हरिओम। जय श्री कृष्णा। सभी को जय माता दी। और आज मैं आपको बताऊंगा कन्या पूजन के विषय में थोड़ी जानकारी, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे यह प्रश्न किया है कि क्या 1 वर्ष की आयु की कन्या का पूजन नहीं किया जाना चाहिए, क्या नहीं कर सकते हैं, या फिर क्यों नहीं करना चाहिए, कौन सा प्रमाण है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वह स्पष्टीकरण दूंगा। हालांकि यह विषय इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्पष्टीकरण दूंगा। हर विषय का स्पष्टीकरण कुछ बार करना आवश्यक नहीं है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा रूल कह दूं कि जो भी नियम या कायदे कानून होते हैं उस हिसाब से हम अगर फॉलो करें तो अच्छी बात होती है। यहाँ कोई भेदभाव का कोई विषय शास्त्रों में नहीं बताया है। जैसे कि अगर 15, 16 या 14 साल के बच्चे को या लड़की को अगर दोपहिया वाहन या जैसे गाड़ी आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि 18 साल के लोगों को लाइसेंस दिया जाता है, वो छोड़ के 15 साल के बच्चों को भी लाइसेंस दिया जाए। कहने का तात्पर्य ये है, जो कायदा जो नियम हमारे शास्त्रों में लिखा है उसे अगर हम फॉलो करेंगे तो वो अच्छी बात होगी। अब आपका जो प्रश्न या स्पष्टीकरण था, तो उसमें बहुत सारे शास्त्रों में कुछ कुछ मतांतर है, कुछ कुछ भेद है, लेकिन इसके पीछे विज्ञान भी है और शास्त्र का ज्ञान भी है। तो सबसे पहले ये है कि कुमारी या कन्या, सुकुमारी या सुकन्या, और उसके बाद 20 साल के ऊपर जब कन्या होती है तो उसकी जो व्याख्या या जो परिव्याख्या होती है वो शास्त्रों के संदर्भ से थोड़ी भिन्न बताई हुई है। तो कुमारी, सुकुमारी, ये दो चीज आप आवश्यक याद रखिए और सदैव याद रखिए। जैसे कि 1 साल से लेके या 2 साल से लेके 9 साल की या 10 साल की जो कन्या होती है उसे कुमारी कहा जाता है। इसके बाद 10 साल से लेके 20 साल की जो कन्या होती है, कुछ कुछ जगह पर 17-18 साल भी लिखा है, उसे सुकुमारी कहा जाता है। तो ये सारे इसके पीछे नियम है, यहाँ कोई भेदभाव या कुछ ऐसा कुछ दर्शित नहीं किया हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जैसे किस वर्ष की आयु की पूजा करने से क्या फल मिलता है। लेकिन उससे पहले आपका जो प्रश्न था वो मैं आपको बता दूं। तो कुब्जिका तंत्र में है, कुमारी सहस्त्र नाम में भी है, रुद्रयामल के उत्तरखंड में भी है, कुमारी सहस्त्र नाम में भी है, कुमारी दान क्रम में भी बताया हुआ है। उसके अलावा भी जैसे विश्वसार तंत्र में भी है, देवी भागवत में भी बताया है, मंत्र महोदधि में भी है, शारदा तिलक में भी है। और क्या प्रमाण दूं, बहुत सारे ग्रंथों में प्रमाण है। और यहाँ पर जैसे लिखा है कि 1 वर्षा भवेत् संध्या, 2 वर्षा च सरस्वती, 3 वर्षां च त्रिधामूर्तिश्च, 4 वर्षां च कालिका, सुभगा 5 वर्षां तु, 6 वर्षात् भवेदुमा, 7भिर्भिल्लिनी साक्षात्, 8 वर्षा तु कुब्जिका, 9 काल संदर्भा, 10 पराजिता, 11 तु रुद्राणी, 12 भैरवी, 13 महालक्ष्मी, 2 पीठ नायिका, क्षेत्रज्ञा, 15 16 चांबिका मतम। तो यहाँ पर 1 से लेके 16 वर्ष की जो आयु तक की जो कन्याएं होती है, जो मैंने कहा कुमारी या सुकुमारी, उसका भेद बताया है। तो यहाँ पर 1 वर्ष की कन्या की भी गिनती की गई है। लेकिन जहां तक जब कुमारी पूजन या कन्या पूजन की जहां तक बात आती है, तो उसमें जो खास करके लिखा है वो है 2 से 10 साल तक, वो भी आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की जो कन्या होती है उसको कुमारी स्वरूप में जाने, क्योंकि 1 से 4 वर्ष की आयु जो कन्या की होती है वो बाल स्वरूप, दुर्गा स्वरूप ही कहलाती है, उसका पूजन भी मान्य है। लेकिन जहां तक परिभाषा की बात होती है वहां आगे लिखा है कि 8 वर्ष से लेकर 13 वर्ष की जो कन्या होती है उसे कन्या कुलजा भी कहा जाता है। उसी तरह से 10 वर्ष से लेकर 16 वर्ष की जो कन्या होती है उसे युवती भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि कुमारी का या कन्या पूजन के विषय में काफी सारे भेद या मतांतर है, किंतु हमें एक ही सिंपल सी बात पकड़ के चलना है कि 2 साल की आयु की कन्या से लेके 10 वर्ष तक की जो कन्या होती है उसका पूजन नवरात्र में अवश्य करें। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप 1 साल की आयु की कन्या का पूजन नहीं कर सकते हो या 10 वर्ष से ऊपर जो है उसकी पूजा नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, कहने का तात्पर्य ये है कि जिस समय पर जो विधान होता है उस समय पर वह विधान करे तो उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। और जैसे मैंने आपको ग्रंथों का नाम भी बता दिया है, तो जैसे लिखा हुआ है कि ना केवल कन्या के पूजन, लेकिन यहाँ तक लिखा हुआ है, बताया हुआ है कि अगर आप
9 कन्याओं के साथ एक बटुक, जिसे भैरव स्वरूप भी माना जाता है, उस बम बटुकाय नमः इस मंत्र से अगर एक छोटे बच्चे की भी, बालक की भी अगर आप आवाहन करके पूजा करते हो तो यह कन्या पूजन संपूर्ण रूप से सफल माना जाता है। यह भी तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। जैसे 2 वर्ष की कन्या का पूजन करने से घर में से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। 3 वर्ष की कन्या का पूजन करने से, जिसे त्रिमूर्ति के रूप में मानी गई है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, उसका पूजन करने से घर में धन धान्य की पूर्ति रहती है और पारिवारिक कलह जो होता है वह नष्ट होने लगता है। 4 वर्ष की आयु की कन्या का पूजन करने से सर्वमय कल्याण होता है, क्योंकि उसको कल्याणी मानी गई है। उसी हिसाब से 5 वर्ष की कन्या का पूजन करने से भी व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है, उसे रोहिणी का नाम भी दिया गया है। 6 साल की कन्या का पूजन करने से भगवती महाकाली की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि उसे काली का स्वरूप माना गया है, जो सभी जगहों पर विजय की प्राप्ति कराती है, विद्या की प्राप्ति कराती है, शत्रुओं से भय जो होता है उससे मुक्त दिलाती है। वैसे ही 7 साल की जो कन्या होती है उसे चंडिका स्वरूप माना गया है, जो चंडिका के रूप में उसे पूजने से घर में सुख, शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वैसे ही 8 वर्ष की कन्या, जिसे शांभवी कहलाता है, उनकी पूजा करने से कहीं पर भी कोर्ट कचहरी क्षेत्र में अगर आप फंसे हुए हो, वाद विवाद चल रहा है, तो वहां आपको विजय प्राप्त होती है। और उसी प्रकार से 9 साल की कन्या का पूजन करने से, जो नव दुर्गा का रूप मानी गई है, इनका पूजन करने से असाध्य से असाध्य कार्य सफल हो जाते हैं। माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है, नौ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। और उसके पश्चात 10 साल की कन्या को सुभद्रा कहा गया है, और सुभद्रा अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी है। तो इस प्रकार से 2 साल की कन्या से लेके 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन करने से सर्व कार्य सिद्ध होते हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अब जैसे 2 से 10 साल की कन्याओं के जो नाम है, जैसे 2 वर्ष की कन्या का पूजन जब करते हो तो उसे कुमारी कहा जाता है। 3 वर्ष की कन्या का नाम त्रिमूर्ति है। 4 वर्ष की कन्या का नाम कल्याणी है। 5 वर्ष की कन्या का नाम रोहिणी स्वरूप है। 6 वर्ष की कन्या का नाम काली है। 7 वर्ष की कन्या का नाम चंडिका है। 8 वर्ष की कन्या का नाम शांभवी है। 9 वर्ष की कन्या का नाम दुर्गा है। 10 वर्ष की कन्या का नाम भद्रा है। तो कहने का तात्पर्य एकमात्र केवल मात्र यही है कि जब आप कन्या पूजन नवरात्रि में करते हो तो आपको 2 साल से 10 साल तक की आयु वाली कन्याओं का नव दुर्गा के स्वरूप में जो मैंने बताया उस हिसाब से पूजन करना है। लेकिन कहीं पर यह नहीं लिखा है कि आप 1 साल की कन्या का पूजन मत करें, 10 साल से अधिक की कन्या का पूजन मत करें, सिर्फ 9 कन्याओं को ही बुलाकर पूजा करें। अधिक भी होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दोष नहीं है। जितना आप अधिक उनकी पूजा करोगे, दान आदि दोगे, उन्हें उपहार दोगे, उनका पूजन करोगे, उनके पैर धोओगे, तो आपको अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी ही होगी। लेकिन कहने का तात्पर्य फिर से मैं वो दोहराऊंगा कि अगर कायदे के अनुसार लिखा है कि 18 साल के ऊपर या 18 साल तक की आयु वाले को, जो भी चाहे बच्चा है या बच्ची है, लड़का है लड़की हो, अगर उनको लाइसेंस उसी उम्र में मिलता है, भले ही चाहे उसको 10 साल की आयु में कोई वाहन चलाने की उसके पास कला है या उसको आता हो, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइसेंस उसके 10 साल की उम्र में दे दिया जाए। वैसा ही हमारे शास्त्रों में है कि जो जिस समय पर जो लिखा हुआ है उसी समय पर वह अमर फॉलो करेंगे शास्त्र के अनुसार, ज्ञान विज्ञान का समन्वय करके, तो उस प्रकार से हमें अवश्य फल की प्राप्ति होगी। तो मैं आशा करता हूं, अपेक्षा रखता हूं कि आपको सरल भाषा में मैंने जो समझाने की कोशिश की है वो आप अब समझ चुके होंगे। इसी विषय के अंतर्गत मैंने पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं, तो मैं ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं कहूँगा। तात्पर्य यही है कि 2 साल से लेके 10 साल तक की कन्याओं का अवश्य पूजन करें, और साथ में हो सके तो एक बटुक का भी पूजन करिए। जैसे कन्या का पूजन करते हो वैसे ही उसे वैरव स्वरूप स्वीकार करके, आवाहन करके उसका भी पूजन आप कर सकते हो। तो ये था आज का विषय वीडियो। आपको कैसा लगा विषय वीडियो अवश्य मुझे बताइए। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो बिना भूले वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। और सभी कन्याओं को भी मेरी ओर से दुर्गा के स्वरूप में उनको भी मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। सभी का कम कुमारिकाय नमः, जो कुमारी स्वरूप दुर्गा है वो सभी का कल्याण करे। ओम गणेश।